जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स की क्लास पर। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं 15 नवंबर 2025 के इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स की। सारे ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टिव क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के हर एग्जाम्स के लिए जरूरी ये डेली करंट अफेयर्स की क्लास है। आइए देखते हैं आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अनुपमा रामचंद्रन ने हाल ही में कौन सा खिताब यहाँ पे जीता है? तो फ्रेंड्स आप सभी को याद रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ल्ड स्नूकर 15 रेट चैंपियनशिप। आइए सारी इंपॉर्टेंट डिटेल को समझते हैं। देखिए आप यहां पे पहले तस्वीर में देखिए, ये है अनुपमा रामचंद्रन। इन्होंने दोस्तों यहां पे वर्ल्ड स्नूकर 15 रेट चैंपियनशिप को जीत लिया है। अब ये कहां पर हुआ है? तो दोहा कतर में आपको याद रखना है, ये आयोजित किया गया था IBSF वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप। दोस्तों इन्होंने किसको हराया है? तो फाइनल में हांगकांग की एनजी ऑन ई को हराया है। देखिए अब एक विशेष बात आपको ध्यान में रखना है, ये पहली भारतीय महिला बन गई हैं जिन्होंने वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप जीती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। पिछले साल दोस्तों इन्होंने एशियन स्नूकर खिताब भी जीता है। देखिए अब मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स पढ़ा देता हूं 2024 और 2025 से रिलेटेड। देखिए महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 को भारत ने जीता है, साउथ अफ्रीका को हरा के जीता है। नेक्स्ट है क्रिकेट एशिया कप 2025 भारत ने जीता है पाकिस्तान को हराकर। कार्लोस अल्कराज जो कि स्पेन के खिलाड़ी हैं, इन्होंने जैनिक सिनर को हराया जो कि इटली के खिलाड़ी हैं और यूएस ओपन 2025 को जीता है। साल का सबसे आखिरी ग्रैंड स्लैम होता है यूएस ओपन। बैलन डी'ओर जो बेस्ट फुटबॉलर होता है उसको अवार्ड दिया जाता है। तो उस्मान डेम्बले जो कि फ्रांस से रिलेटेड हैं, इस बार बैलन डी'ओर पुरस्कार इन्होंने जीता है। केन विलियमसन ये न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं, इन्होंने T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। पहलवान सुजीत कालकल इन्होंने अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप जीता है जो कि सर्बिया में आयोजित की गई। 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में गोल्ड मेडल यहां पे जीता है। पंजाब के नमितवीर सिंह वालिया ने एक प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय मास्टर खिताब यहां पे जीता है। दोस्तों हाल ही में यहां पर जो एशिया कप हुआ था तो भारत ने पाकिस्तान को हराया 5 विकेट से। तो आपने सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन भी कर लिया। अब आइए देखते हैं दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में गोदरेज एरोस्पेस ने इसरो को कौन सा इंजन सौंपा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा L110 मानव रेटेड विकास इंजन। L110 ह्यूमन रेटेड डेवलपमेंट इंजन को यहां पे गोदरेज एरोस्पेस ने इसरो को सौंपा है। तो फ्रेंड्स आप यहां पर देखिए, हम गगनयान मिशन को लॉन्च करने जा रहे हैं जिसमें हम पहली बार ह्यूमंस को, मानव को भेजेंगे और हमारी लॉन्चिंग की जो यहां पर ईयर है 2027 तक हम इसे लॉन्च करेंगे। तो गोदरेज एरोस्पेस ने दोस्तों इसरो को पहला मानव रेटेड L110 विकास इंजन यहां पे सौंपा है। तो फ्रेंड्स भारत के गगनयान मानव अंतरिक्ष मिशन के लिए इसे तैयार किया गया है। अब देखिए किसकी मदद से इसे लॉन्च किया जाएगा? तो ये जो इंजन है GSLV Mk3 लॉन्च व्हीकल की मदद से लॉन्च किया जाएगा। तो फ्रेंड्स इंजन का जो निर्माण हुआ है मुंबई में हुआ है गोदरेज एरोस्पेस सुविधा में। तो ये इंजन का दूसरा चरण में इस्तेमाल होगा और रॉकेट को अंतरिक्ष तक ले जाने में ये मददगार होगा। देखिए फ्रेंड्स अब मैं आपको गगनयान मानव अंतरिक्ष मिशन के बारे में कंप्लीट इंपॉर्टेंट डिटेल्स दे देता हूं। तो ये भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है, ध्यान में रखिएगा, और इसे इसरो के द्वारा संचालित किया जा रहा है। तो ये भारतीय अंतरिक्ष यात्री जिन्हें हम गगन नॉट्स भी कह सकते हैं, उनको पृथ्वी की ऑर्बिट में, कक्षा में भेजने में मददगार होगा और 2027 तक हमारी लॉन्चिंग ईयर है। ये GSLV Mk3 रॉकेट की मदद से लॉन्च किया जाएगा। गगनयान मिशन पहला मानव वाला प्रक्षेपण जो कि आप बात करें 2026 में लॉन्च किया जाएगा, जो कि एक प्री ट्रायल होगा। इसमें इंसान को नहीं भेजा जाएगा, तो बिना ये मानव वाला प्रक्षेपण होगा। ये जनवरी 2026 में नेक्स्ट ईयर भेजा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गरुड़ 2025 के द्विपक्षीय वायु अभ्यास भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया जाएगा? देखिए अब आपको ध्यान में रखना है, गरुड़, वरुण, डेजर्ट नाइट, फ्रिंजेक्स, ये जो जितने भी अभ्यास मैंने आपको बताए हैं ये भारत और फ्रांस के बीच में होते हैं। देखिए
तो भारत और फ्रांस के बीच में ये द्विपक्षीय वायु अभ्यास हो रहा है। ठीक है, इसका नाम है गरुण। अब देखो, आप इसको समझना, देखो गरुण लिखा हुआ है तो आपको याद होगा कि जो गरुण है वो यहां पे रामायण में भी आपने एक कैरेक्टर देखा था जो कि हवा में उड़ते थे। तो आपको परेशानी नहीं होगी पहचान करने में कि ये थल सेना करती है या वायु सेना करती है। तो ये वायु सेना करती है। 16 से लेकर 27 नवंबर तक ये चलेगा। भारत का Su-30 MKI और फ्रांस का जो राफेल लड़ाकू विमान है वो इसमें पार्टिसिपेट करेगा। इसका उद्देश्य है इंटर ऑपरेबिलिटी को बढ़ाना और यहां पर एक दूसरे के प्रति जो यहां पर युद्ध की जो भावना है उसको शेयर करना और यहां पे आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई करना, बहुत सारी चुनौतियां जो आ सकती हैं उसका सामना करना। देखिए कब से स्टार्ट हुआ है, 2003 से स्टार्ट हुआ है। अब मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट युद्ध अभ्यास रिवाइज करा देता हूं। तो खंजर अभ्यास 12 नंबर का भारत किर्गिस्तान के बीच में हुआ। भारतीय नौसेना ने किया है ट्रोपेक्स अभ्यास। 23 नंबर का वरुण अभ्यास भारत और फ्रांस ने किया। धर्म गार्जियन 6 नंबर का भारत जापान के बीच में होता है। भारत जापान के बीच में सिन्यू मैत्री, धर्म गार्जियन, वायु गार्जियन, सिमेक्स और जिमेक्स, सिन्यू मैत्री सारे अभ्यास होते हैं। तीसरा साइक्लोन भारत और मिस्र के बीच में हुआ। भारत मालदीव्स के बीच में हुआ 13वां एक्यूवेरियन अभ्यास और 8 शक्ति अभ्यास भारत फ्रांस के बीच में हुआ। पहला टाइगर क्लॉ भारत अमेरिका के बीच में हुआ। युद्ध अभ्यास भी भारत अमेरिका और कोप इंडिया भी होता है। एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है खान क्वेस्ट जो कि 22वां हुआ। इसमें बहुत सारे देश पार्टिसिपेट करते मंगोलिया में। भारतीय सेना ने तीसरा प्रहार किया है। ठीक है, डेजर्ट नाइट एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास हुआ है, यह भी 2025 में आयोजित किया गया। अगला है बहुत ही इंपॉर्टेंट जो अभी तक की लेटेस्ट खबर है, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सबसे बड़ी पार्टी कौन सी बनकर के उभरी है। तो फ्रेंड्स इसका नाम है बीजेपी। बीजेपी यहां पे सबसे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी है और यहां पर हम बात करेंगे तो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलियांस ने भारी जीत दर्ज करी। तो भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनी है और जो जनता दल यूनाइटेड है उसने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। नीतीश कुमार वापस से फिर से चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। तो एनडीए ने 202 सीटों पर बढ़त बनाई है। अभी तक जो फाइनल रिजल्ट हैं वो डिक्लेयर हो जाएंगे, उसके बाद अगली क्लास में आपको पूरी पिक्चर और क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे जो महागठबंधन है जिसको कांग्रेस और आरजेडी लीड कर रहे हैं वो केवल 35 सीटों पर सिमट गई। बीजेपी और जेडीयू इन दोनों का अलियांस है। एनडीए में और भी बहुत सारी छोटी पार्टियां हैं, इन्होंने 202 सीटें जीती हैं। जो सबसे चर्चित गायिका थी मैथिली ठाकुर, ये सबसे युवा विधायक बनी है, केवल 25 वर्ष की हैं। अब देखिए भाजपा ने 89 सीटें अब तक यहां पे जीती हैं, जेडीयू ने 85, लोजपा ने 19, राजद ने 25, कांग्रेस ने 6 और अन्य ने 6। देखिए यहां पे जो एक बहुत ही चर्चित पार्टी रही है वो है प्रशांत किशोर की, वो बहुत पीछे रह गए। देखिए अगला सवाल है, कुंचला कैवल रेड्डी को अमेरिका में अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए चुना गया। इनका संबंध भारत के किस राज्य से है। तो फ्रेंड्स इनका संबंध आंध्र प्रदेश से है। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आंध्र प्रदेश के 17 इयर्स के कुंचला कैवल रेड्डी को अमेरिका के फ्लोरिडा में 2026 से लेकर 2029 तक 4 साल के अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए इनको चुना गया है। तो कुंचला कैवल रेड्डी आंध्र प्रदेश के निदादावोले यानी ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में जगह है, वहां से संबंधित है। इस कार्यक्रम का आयोजन टाइटन स्पेस इंडस्ट्रीज के द्वारा किया जा रहा है। देखिए फ्रेंड्स अब मैं आपको इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बता रहा हूं जो कि स्पेस से रिलेटेड है। दोस्तों गूगल अंतरिक्ष में एआई डेटा सेंटर बनाने जा रही है। चीन के शेंझाओ 21 अंतरिक्ष यान में देश का सबसे युवा अंतरिक्ष यात्री वू फेई और यहां पे 4 चूहों को भेजा गया है। ठीक है, 4 रैट्स को भेजा गया है स्टडी करने के लिए। 2030 तक मंगलयान 2 मिशन यहां पे लॉन्च किया जाएगा, हमने टारगेट बनाया है। कुलशेखर पट्टिनम एक अंतरिक्ष बंदरगाह तैयार किया जाएगा दिसंबर 2026 तक, हमारा टारगेट है। इसके पहले श्रीहरिकोटा से हम लॉन्चिंग करते हैं, उसके दबाव को कम करने के लिए हम एक और लॉन्चिंग सेंटर बना रहे हैं।
भारत का लक्ष्य 2035 तक खुद का अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन तैयार करना और 2040 तक मानव युक्त चंद्र मिशन स्थापित करना। इजराइल ने उपग्रह ध्रुव 1 को हाल ही में लॉन्च किया है। दोस्तों भारत का लक्ष्य जो है मैंने आपको पूरा बता दिया है। अब देखो 23 अगस्त को एक इंपॉर्टेंट दिवस भी मनाया जाता है और वो है अंतरिक्ष दिवस। हमने चंद्रयान 3 की सफलता हासिल करी थी उसके बाद। अगला है 44 नंबर की भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले कहां पर आयोजित हो रहे हैं। 44th इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर कहां पे हो रहा है? तो फ्रेंड्स ये न्यू दिल्ली में हो रहा है। ठीक है, बहुत बड़ा व्यापार मेला लगभग हर साल होता है दिल्ली में। तो फ्रेंड्स ये भारत मंडपम जगह है जहां पे G20 सम्मेलन हुआ था, प्रगति मैदान में स्टार्ट हुआ है। इसका उद्घाटन वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने किया है और इसकी थीम रखी गई है एक भारत श्रेष्ठ भारत और ये 14 दिनों तक चलने वाला है। 14 नवंबर से स्टार्ट होगा, 27 नवंबर तक चलेगा। इसका फोकस स्टेट है झारखंड। इसके अलावा यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार पार्टनर राज्य बने हुए हैं। देखिए अब मैं आपको इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पढ़ाने जा रहा हूं जो कि 2025 में सारी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पूसा कृषि विज्ञान मेला ये न्यू दिल्ली में आयोजन हुआ है। असम के दोस्तों कामाख्या मंदिर में अंबुबाची मेला हर साल लगता है। भारत का सबसे पुराना एक पुस्तक मेला, इसे कहते बोई मेला, ये कोलकाता में आयोजित किया जाता है। विश्व पुस्तक मेला कहां पे होता है? न्यू दिल्ली में। जब भी आपको मौका मिले आप जरूर जाइए। रबी अभियान सम्मेलन हमारे देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्टार्ट किया है, न्यू दिल्ली में हो रहा है। महाराष्ट्र ने बौद्धिक विकलांगता वाले छात्रों के समान शिक्षा के लिए एक अभियान स्टार्ट किया, इसका नाम है दिशा अभियान। दोस्तों अब हम यहाँ पे अगले प्रश्न की बात करने जा रहे हैं। ओमान को यूनेस्को की मानव और जैव मंडल MAB अंतरराष्ट्रीय समन्वय परिषद का सदस्य किस अवधि के लिए चुना गया है? तो फ्रेंड्स 2025 से लेके 2029 तक 4 वर्ष के लिए इनको MAB यानी यहां पर यूनेस्को ह्यूमन एंड बायोस्फीयर रिजर्व इंटरेस्ट कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल में अभी चुना गया है। तो ओमान को यूनेस्को की मानव और जैव मंडल अंतरराष्ट्रीय समन्वय परिषद का मेंबर चुना गया 2025 से लेकर 29 तक की अवधि के लिए। तो अभी फ्रेंड्स ये जो चुनाव हुआ है उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित किया गया यूनेस्को का महासम्मेलन और इसका 43 नंबर का सत्र के दौरान यहां पे ओमान को चुना गया। अब यूनेस्को के बारे में बात करें तो यूनेस्को का एक प्रमुख वैज्ञानिक कार्यक्रम है ये MAB मानव और जैव मंडल अंतरराष्ट्रीय समन्वय परिषद। ये यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक कार्यक्रम है जो जैविक विविधता पे ध्यान देता है कि हमें बायोडायवर्सिटी को बचाना है। इसके अलावा जो इंसान और नेचर के बीच में संतुलन है उसको बढ़ावा देना है। हमें इतना भी विकास नहीं करना कि प्रकृति को नुकसान हो या फिर इतना कम भी विकास नहीं करना कि मानव की प्रगति ना हो। एक बैलेंस होना चाहिए और ये अंतरराष्ट्रीय समन्वय परिषद इस कार्यक्रम का इंपॉर्टेंट यूनिट है। परिषद में यूनेस्को के मेंबर्स देश जो है वो प्रतिनिधि शामिल होंगे। हर 2 साल में बैठक होती है। इसका मेन काम है जैव मंडल जो रिजर्व नेटवर्क है उसकी मॉनिटरिंग करना। दोस्तों आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट जानकारी है फ्रेंड्स, आप सभी स्टडी कर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा जहां पे टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है और आपको 10,000 टॉपिक वाइज सभी विषय बायोलॉजी, हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर, ज्योग्राफी 10,000 की जगह हम 18,000 टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं और ये चल रही है। आप जाकर के देखेंगे, डेमो भी अवेलेबल है हर विषय का और इसमें आपको मिल रहा है 50% तक का ऑफ। इसके अलावा 12 महीने का हर महीने के 250 प्रश्नों का आप टेस्ट भी दे सकते हैं जिसमें आपका रिवीजन होगा। इसमें भी 50% तक का ऑफ चल रहा है। इसके अलावा फ्रेंड्स आप ई बुक्स में जाएंगे तो मंथली करंट अफेयर, 10 मंथ करंट अफेयर, मैराथन PDF और प्रीमियम कोर्सेस में जो बच्चा जाएगा तो वो यहाँ पे अर्जुन GS फाउंडेशन बैच में पढ़ सकता है। ये 11 विषय मैं पढ़ा रहा हूं आप सभी को, मैं राजा गुप्ता आप सभी को 11 विषय पढ़ा रहा हूं। आपको कूपन कोड यूज करना नवंबर 400। ठीक है दोस्तों, ये 3 साल की वैधता के साथ आपके लिए अवेलेबल रहेगा और ये बैच आपको 599 रुपए में मिल रहा है। केवल 11 विषय आप पढ़ोगे,
एनसीईआरटी में डबल मॉडर्न हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, अभी 3 विषय लगभग खत्म होने वाले हैं, तो आप जा करके पढ़ भी सकते हो। तो जो भी बच्चा अर्जुन जेएस फाउंडेशन बैच में जुड़ेगा उसको मिलेगा 18,000 जीके जीएस का फ्री टेस्ट और 12 महीने का मंथली टेस्ट भी फ्री मिलेगा। दोनों यहां पे फ्री है इस बैच के साथ, और लगभग 1000+ वीडियोस भी आपको मिलेंगे। तो यहां पर आपको ये 8 to 9 मंथ में कोर्स कंप्लीट होगा। 1000+ वीडियो हर एक विषय के मिलेंगे। टाइमिंग 1 to 2, 5 to 6 PM है। एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा। पेड कोर्सेस में रीजनिंग कोर्सेज, ये सब कुछ आपको मिलेगा। 10,000 जीके जीएस के प्रश्न भी आपको यहाँ पे उपलब्ध कराए जाएंगे। आप कूपन कोड यूज करिएगा जीके टेस्ट 50, अप्लाई करिएगा, और ये सारा कुछ आपकी फैसिलिटी है। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा स्टडी कर। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, दुनिया का सबसे ऊंचा एयरबेस में से एक न्योमा एयरबेस है, इसका उद्घाटन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? तो फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो न्योमा एयरबेस आपको लद्दाख में देखने को मिलेगा। लद्दाख में इसका उद्घाटन किया गया है, और इसका उद्घाटन हमारे यहां पर आप देखो, ये आप देख पा रहे हो, ये है अमरप्रीत सिंह, इनका नाम है अमरप्रीत सिंह, ये एयर चीफ मार्शल है। लद्दाख में न्योमा एयर बेस का इन्होंने इनॉग्रेशन किया है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा एयर बेस है। ये चाइना की सीमा के पास आपको लद्दाख में एयर बेस देखने को मिलेगा। 13,700 फीट की ऊंचाई पर है। जो एयर चीफ मार्शल है अमरप्रीत सिंह, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। और C-130J सुपर हरकुलिस विमान है जो कि ट्रांसपोर्टेशन में इस्तेमाल किया जाता है। हमें एक जगह से दूसरे के सेना को लेके जाना है भारी संख्या में, या सामान लेके जाना है, तो इसकी मदद से इसका हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ये 2.7 किलोमीटर का लंबा रनवे है। 218 से लेके 230 करोड़ रुपए में ये तैयार हुआ है। अगला है, अपराजिता सारंगी को किस कमेटी का अध्यक्ष हाल ही में अपॉइंट किया गया? अपराजिता सारंगी को ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनको संयुक्त समिति ज्वाइंट कमेटी का अध्यक्ष यहां पे अपॉइंट किया गया है। देखिए, तो भाजपा सांसद हैं अपराजिता सारंगी, जिनको संसद की संयुक्त समिति का अध्यक्ष अपॉइंट किया गया। देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में 130वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया था। अब उसकी जांच की जानी है, एक रिपोर्ट तैयार करना है और रिपोर्ट को पार्लियामेंट में पेश करना है। इसके साथ साथ जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक है 2025 और एक केंद्र शासित प्रदेश शासन विधेयक है 2025। इन दोनों की ये जांच करेंगे और इसमें टोटल जो मेंबर्स होने वाले हैं वो 31 मेंबर्स होंगे। इसमें लोकसभा के भी मेंबर होंगे और राज्यसभा के भी मेंबर होंगे। 15 मेंबर भाजपा से, 11 एनडीए सहयोगी दल से, 4 अपोजिशन से, 1 नॉमिनेटेड मेंबर होंगे। तो ये जो विधेयक है इसमें पूरी जांच होगी, रिपोर्ट को संसद में पेश किया जाएगा। हाल ही में फैसला किया गया था, कोई भी देश का प्राइम मिनिस्टर हो या चीफ मिनिस्टर हो या कोई भी मंत्री हो, अगर उसके ऊपर गंभीर आरोप लगाए गए हैं और वो लगातार 30 दिन तक अरेस्ट किया गया है, गिरफ्तारी में, हिरासत में है, तो उसे पद से हटना होगा, ठीक है, और उसे पद से हटाया जा सके। तो फ्रेंड्स, अगला प्रश्न ये रहा, भारतीय सेना ने हाल ही में कौन सा नया ब्रिगेड लॉन्च करने का फैसला किया है? तो फ्रेंड्स, इसका नाम है रुद्र ब्रिगेड। हाल ही में भारतीय सेना ने रुद्र ब्रिगेड लॉन्च किया है। आइए पूरी महत्वपूर्ण डिटेल को समझते हैं। तो भारतीय सेना ने रुद्र ब्रिगेड लॉन्च किया है, एक मल्टी डोमेन युद्ध क्षमता वाला इंटीग्रेटेड ब्रिगेड है जो अखंड प्रहार सैन्य अभ्यास के दौरान राजस्थान के जैसलमेर में वैलिड किया गया है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? किसी भी प्रकार का अगर हमें युद्ध की चुनौती मिलती है तो हमारे पास एक ऐसी यूनिट होनी चाहिए जो बहुत ही तेजी से कोऑर्डिनेटेड एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस हो और वो युद्ध को रोक सके, टाल सके। तो फ्रेंड्स, ब्रिगेड को यहां पर स्वदेशी हथियार और नए नए डिवाइसेस से लैस किया जाएगा, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है। तो ब्रिगेड का जो गठन है भारत की 2 मोर्चा पर संभावित चुनौतियों को ध्यान में रखकर किया गया है। अब देखो, मैं आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिफेंस से रिलेटेड करंट अफेयर पढ़ा देता हूं। हाल ही में मालाबार अभ्यास हुआ है। तो मालाबार अभ्यास 4 देशों के बीच में होता है। जय आपको याद रखना है, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया 4 देश गुआम में आयोजित किया गया, उत्तरी प्रशांत महासागर में। जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों का भारत का पहला
डिजिटल म्यूजियम नवा रायपुर छत्तीसगढ़ में खोला गया। भारतीय नौसेना में सबसे बड़ा सर्वे शिप इक्षक को शामिल किया गया। भारतीय सेना ने रेगिस्तानी क्षेत्र में एक वायु समन्वय 2 का आयोजन किया है। नीरज चोपड़ा को फ्रेंड्स प्रादेशिक सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल के रूप में सम्मानित किया गया। हाल ही में भारतीय वायुसेना दिवस मनाया गया 8 अक्टूबर को। भारत और ब्रिटेन की नौसेनाओं के बीच में एक द्विपक्षीय अभ्यास हुआ है। इसका नाम है कोंकण अभ्यास, ठीक है, जो कि भारत के पश्चिमी तट पर आयोजित हुआ है। दोस्तों यहां पर हमने सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को पढ़ लिया है। अब जो करंट अफेयर कल आप सबने पढ़े थे उसका करेंगे रिवीजन, ताकि कल के करंट अफेयर्स का रिवीजन भी हो जाए। आइए देखते हैं, हिंदी का बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? सुशील शुक्ला को। भारत को वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक में कौन सा स्थान मिला है? 15। प्रोजेक्ट चीता के अंतर्गत बोत्सवाना ने भारत को कितने चीते दिए हैं? तो 8 चीते यहां पे दिए हैं। भारत सरकार ने किस कम्युनिटी के लिए पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्रों को जीआई टैग दिया है? लेप्चा कम्युनिटी के लिए। भारत नेट योजना को पूरे भारत में लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये पंजाब है। भारतीय हैमर थ्रोअर मंजू बाला पर कितने साल का बैन लगा है? 5 साल का। किसने न्यूरो टेक्नोलॉजी के लिए दुनिया का पहला वैश्विक नैतिक ढांचा अपनाया है? यूनेस्को ने। किस राज्य में इंडियन आर्मी के द्वारा ब्रह्मशिरा अभ्यास किया गया? गुजरात में। राष्ट्रीय जनजाति फिल्म महोत्सव और कार्निवल का आयोजन कहां पर हुआ है? तो मणिपुर की कैपिटल इंफाल में। वर्ल्ड डायबिटीज डे कब मनाया जाता है? हर साल 14 नवंबर को। देखिए डियर फ्रेंड्स, आप सभी के हमारे पास कमेंट्स मिले हैं और वेरी गुड। अरुण दुबे, चंदन सेठी, राखी कुमारी और खुशबू थापा। दोस्तों आप सभी के लिए एक प्रश्न है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। भारतीय सेना हर साल जो दिवस मनाती, सेना दिवस, वो बताएं आप कमेंट बॉक्स पे कब मनाती है। दोस्तों आप सभी स्टडी कर एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करिएगा, जहां पर आपको प्रीमियम कोर्सेज, टेस्ट सीरीज, टेस्ट पास, ई बुक्स, ये सब कुछ आपको मिलेगा। यहाँ पर 18,000 टॉपिक वाइज टेस्ट, 12 महीने का टेस्ट, कंप्यूटर स्पेशल टेस्ट, और ई बुक्स पे जाएंगे तो मंथली करंट अफेयर्स हिंदी इंग्लिश मीडियम में, और यहाँ पे टॉपिक वाइज करंट अफेयर, मैराथन क्लास पीडीएफ, 8 महीने 10 महीने की पीडीएफ, ये सब कुछ मिलेगा। पेड कोर्सेज में हमारी टीम के रीजनिंग फाउंडेशन, मैथ्स फाउंडेशन, ये सब कुछ आपको उपलब्ध कराया गया है। और अर्जुन जीएस फाउंडेशन में आज विशेष ऑफर चल रहा है। आप सभी नवंबर 600 कूपन कोड का यूज करिएगा। ये बैच आपको केवल 499 में, 599 में नहीं, 399 में आपको मिलेगा। और इसके साथ मिलेगा 10,000 टॉपिक वाइज जीके जीएस का यहाँ पर आपको टेस्ट मिलेगा, जिसे हम 18,000 में अपडेट कर रहे हैं। और यहाँ पे हर महीने के 250 प्रश्न वाला 12 महीने का टेस्ट भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। आप सभी जाकर के वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ये 10,000 जीके जीएस का टॉपिक वाइज टेस्ट है जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, और जो कि 50% ऑफ पे मिल रहा है। और जो अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच में एनरोल करेगा उसको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो आप सभी जीके टेस्ट 50 कूपन कोड का यूज करिएगा। और 10 महीने की ई बुक्स और प्रीमियम कोर्सेस में दोस्तों 2024-2025 की 12 महीने का करंट अफेयर्स का पैकेज भी है। हर महीने की मंथली करंट अफेयर्स आपको मिल जाएगी। और टॉपिक वाइज जो भी हम यहाँ पे क्लासेस डालते हैं, पूरी 1000 आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर की पीडीएफ भी मिल जाएगी। ये स्टैटिक जीके की बुक है जो आप वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट, अमेजन में भी अवेलेबल है। और इसका पेज बाय पेज टेस्ट भी होता है फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे एप्लीकेशन पर। तो जाकर के देखिएगा, ये हर महीने के टेस्ट आप देखिएगा। और ई बुक भी डाउनलोड करिएगा हर महीने की, जो आपके लिए उपलब्ध कराई गई है। ठीक है, टॉपिक वाइज करंट अफेयर, टेस्ट सीरीज, ये सब कुछ आपके लिए उपलब्ध कराया गया है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले इंपॉर्टेंट सेशन में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, अपना बेस्ट दीजिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।